जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज है 6 सितंबर और आज हम देखेंगे द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कौन सी न्यूज़ में से क्या क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए फ्रंट पेज पर देखते हैं। फ्रंट पेज पर अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इस न्यूज़ की बात करते हैं तो ट्रस यहाँ पर कंजर्वेटिव रेस जीत गई है, यूके की नेक्स्ट पीएम जो है वो बन गई है। तो ये नाम जो है ये आपको बेसिकली पता रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको और थोड़ा डीप में जाना ही है तो वहाँ पर जो पीएम है किस तरीके से चुनकर आते हैं, हमारे और उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, वो भी आप थोड़ा डीप में जाके देख सकते हो। थोड़ा यूपीएससी जो है अब थोड़ा जो दूसरे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कंपैरिजन, तो ये कभी पूछ लेता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो बेंगलोर है वहाँ पर काफ़ी ह्यूज रेन आया है, जिसकी वजह से जो बेसिकली बेंगलोर है वो पानी में चला गया है। तो यहाँ पर एक जो निकलता है वो है अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए और क्या क्या उसमें खामियां हमें देखने को मिलती है और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब बेसिकली क्या है कि 5 पॉइंट आपको क्यों ज़रूरी है, 5 पॉइंट आपको क्या चैलेंजेस है एंड 5 पॉइंट क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये आप लिख दोगे तो आपका एक अच्छा खासा आंसर जो है वो बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर सीबीआई ने कहा है सिसोदिया का जो क्लेम है वो मिसलीडिंग है। तो सीबीआई क्या है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बाकी सीबीआई के बारे में पॉलिटी जो सीरीज़ है उसमें सब कुछ कवर हो ही जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सेकेंड पेज पर। तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज पर, मतलब 6th जो पेज है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो राजस्थान है वहाँ पर एक स्कीम लाई जा रही है, रोल आउट की जा रही है, अर्बन जॉब स्कीम। तो बेसिकली अर्बन जॉब स्कीम क्या है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर जैसे मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अर्बन एरिया है उसके लिए एक स्कीम जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। तो अर्बन एरियाज़ में जो भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर गारंटीड जो जॉब है वो दिया जाएगा। तो इसमें से 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये है मनरेगा जो है उसके साथ इसका कंपैरिजन। दूसरा है कि जो राइट टू वर्क है ये कहाँ पर दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे डीपीएसपी जो है वहाँ पर दिया हुआ है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, है ना, एज बिटवीन 18 to 60, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हो जाती है। और तीसरा स्टेट का नाम, तो यहाँ पर राजस्थान। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस पेज पर और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई ख़ास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज आता है। तो एडिटोरियल पेज में ये जो एक आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर बेसिकली काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो आप ये पूरे इसमें देख सकते हो क्या कंट्रोवर्सी है। सिर्फ कंट्रोवर्सी समझने के लिए पहला भाग है। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, वो है वायलेशन ऑफ सेक्शन 9A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, उसका सेक्शन 9A क्या है, ये हालांकि मैंने ऑलरेडी जो हमारे कोर्सेस है जैसे गवर्नेंस का जो कोर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उस पर कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान क्या है, क्यों वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल की, ये वाला एडिटोरियल कुछ खास मुझे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसमें से देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी हमारे जो नॉर्मल ये होते हैं, मतलब समझ लीजिए जो अलग अलग कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से, वो हमने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान भी अगर हम देखते हैं तो कुछ खास 1-2 पॉइंट आप यहाँ इसमें से निकाल सकते हो। बाकी जो है, बाकी इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो आपने अगर बनाया हुआ है, उसका ढांचा बनाया हुआ है, मतलब इंडिया पाकिस्तान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेके अब तक, मतलब 3-4 सिनारियों में, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड डिफेंस। तो ये अगर आपने बनाया हुआ है तो फिर उसके अलावा और पॉइंट यहाँ पर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या है, जो कार एक्सीडेंट है तो सीट बेल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी इस पर और एक आर्टिकल देखने को मिलेगा आगे, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर डॉक्टर अकेले यहाँ पर नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग
देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो है कि सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर जो है वो सब करते हैं। तो ये इसमें से कुछ पॉइंट आप निकाल कर यहाँ पर बेसिकली जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स इन हमारा हॉस्पिटलिटी बोल सकते हैं, हॉस्पिटलिटी इन द सेंस कि जो हॉस्पिटल्स है ना, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए जिससे कि उसको बेहतर बनाया जाए। तो ये कोविड के टाइम पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक ढांचा जो है वो बना लिया होगा अपने आप कि क्या क्या खामियां हमें देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पर, देन उसके बाद क्या उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो लाया जा सकता है, चैलेंजेस क्या क्या है। तो ये बेसिकली आपने 5-5 6-6 पॉइंट जो है वो तैयार किए होंगे, इसमें से 1-2 पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हो आप ट्रेनिंग से रिलेटेड, है ना। देन उसके बाद जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो ये आप इसमें से देख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फंडिंग इन एजुकेशन, तो ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आता है सीट बेल्ट। तो ये सीट बेल्ट जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हम यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट्स है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स को हम कैसे रोक सकते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो सीट बेल्ट ना यूज़ करने के चलते जान जो है वो गंवाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कन्वर्जन थेरेपी जो है बैन किया जा रहा है। तो ये देखिए इस पर मैं सेपरेट वीडियो जो है वो लाने वाला हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो सेपरेट वीडियो जो है वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर जो मैं लेके आने वाला हूँ आज। देन यहाँ पर ये वाले इसमें कुछ भी जो है वो ख़ास नहीं है, बाकी यहाँ पर आपको क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट करना है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो स्क्रीनशॉट है बेसिकली वो ले सकते हो एंड देन क्विज़ जो है वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, वही सारी न्यूज़ जो ऑलरेडी हमने पिछले इसमें देखी है वही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी पेज पर कुछ भी खास नहीं है, मतलब पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वही देखने को मिल रही है जो कि पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद 14th पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसकी बात की जा रही है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये काफ़ी राइज हुए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव डिटेंशन में क्या डिफरेंस है, कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स में है या नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर साइबर अटैक जो है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, यहाँ पर जो साइबर अटैक के बारे में बात की जा रही है, बाकी कुछ इतना खास उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी अगर हम वर्ल्ड इसमें भी देखते हैं तो वर्ल्ड इसमें भी यहाँ पर जो श्रीलंका उसको हेल्प कर रहे हैं। बाकी एक यहाँ पर है कि जो बेसिकली अर्थक्वेक है वो देखने को मिल रहा है, तो अर्थक्वेक के बारे में आप जान सकते हो, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन रीजन है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, है ना। बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर यूरोप जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो रिसेशन क्या है एंड उसके क्या कंडीशंस है और इंडिया जो है वो किस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी इकोनॉमी सेक्शन में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया अच्छी खासी पोजीशन में है, ऐसे यहाँ पर देखा जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी जो न्यूज़ है वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं आज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ोगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।